हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल का 5th चैप्टर का नाम है द एलिंग प्लानेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। अस्वस्थ ग्रह हरित क्रांति की भूमिका, जिसके राइटर है नानी पालकीवाला। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर्टिकल वाज रिटन बाय नानी पालकीवाला एंड द पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। यह जो आर्टिकल जो है नानी पालकीवाला के द्वारा लिखा गया है एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस, और 24 नवंबर 1994 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित किया गया था। द इशूज दैट ही रेज्ड रिकॉर्डिंग द डिक्लिनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस। अब जो इशू जो इसमें मामले उठाए गए हैं वह पृथ्वी की हेल्थ से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, तो वन कैन नॉट recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so repeatedly as the green movement which started nearly 25 years ago। अब विश्व के इतिहास में, इन वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व के इतिहास में ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी ऐसे आंदोलन को याद कर सके, हैज ग्रिप्ड इन, जो ऐसे आंदोलन को, मूवमेंट को याद कर सके, ऐसे आंदोलन को याद कर सके जो संपूर्ण मानव को, इंटायर ह्यूमन रेस, जो संपूर्ण मानव जाति की समझ को पूरी तरह से सो कम्प्लीटली एंड रेपिडेडली, पूरी तरह से, जो संपूर्ण मानव के जाति की समझ को पूरी तरह से और तेजी से काबू में कर लिया हो। ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रेपिडेडली एज द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो, कर लिया हो, जितना कि हरित क्रांति ने जो लगभग 25 वर्ष पूर्व जो है शुरू हुआ था, उसने किया था। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। 1972 में विश्व का प्रथम जो है राष्ट्रव्यापी जो ग्रीन पार्टी है, न्यूजीलैंड में स्थापित किया गया था। सिंस देन, तब से, द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, तब से आंदोलन ने जो है पीछे मुड़कर नहीं देखा। वी हैव शिफ्ट वन होप्स इरिवोकेबली, हम बदल चुके हैं। वी हैव शिफ्टेड, अब शिफ्टेड मतलब हो सकते हैं यहाँ पे बदल जाना या बदली है। ठीक है, वी हैव शिफ्टेड, हम बदल चुके हैं। वन होप्स, एक आशा, इरिवोकेबली, जो बदली जा सके। फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, ऐसा आशा जो बदली ना सके। कैसा आशा? एक यांत्रिक दृष्टिकोण से हटकर, मैकेनिक व्यू टू होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, एक यांत्रिक दृष्टिकोण से हटकर विश्व को एक संपूर्ण दृष्टिकोण, इकोलॉजिकल मतलब होता है, होलिस्टिक मतलब होता है संपूर्ण दृष्टिकोण, इकोलॉजिकल मतलब होता है पारिस्थितिक दृष्टिकोण से संबंधित। ठीक है, तो यांत्रिक दृष्टिकोण से हटकर विश्व को एक संपूर्ण दृष्टिकोण और एक समग्र पारिस्थितिक दृष्टिकोण में बदल दिया है। इट इज शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रिवोल्यूशनरी एज दैट, ये ऐसा ये जो है, जो इट इज शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन, जो मानव के दृष्टिकोण है, परसेप्शन है, अवधारणा है, दृष्टिकोण है, उसको बदल दिया है। एस रिवोल्यूशनरी एज दैट, एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, एक क्रांतिकारी के रूप में, जैसे कोई आंदोलन होता है उस टाइप का, उस आंदोलन की स्थिति में ये मानव की जो अवधारणा है, दृष्टिकोण है, उसको बदल दिया है। एस रिवोल्यूशनरी एज दैट, कौन? इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th century दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। मानव धारणाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जिस प्रकार, जैसे कि, उतना ही जितना कि, जैसे कोपरनिकस के द्वारा हमको इंट्रोड्यूस किया गया था, हमको सिखाया गया था कब 16वीं शताब्दी में कि पृथ्वी और अदर प्लैनेट्स, जो अन्य ग्रह है, वो जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, और पहली बार मानव इतिहास में, देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, मतलब जो विश्वव्यापी या पूरे विश्व में जो है चेतना का जागरण हुआ है, ग्रोइंग हुआ, बढ़ा है, जागरण, लोगों में जागरूकता आई है। दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा कि पृथ्वी भी क्या है, एक जीवित ऑर्गेनिज्म है, अवयव है। एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट, और एक विशाल प्राणी है जिसके हम भाग हैं। विच वी आर पार्ट, इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, इसका खुद का मेटाबॉलिक जो है नीड्स है और वाइटल प्रोसेस है, और एक अति आवश्यक जो है प्रणालियां हैं। विच नीड्स टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, जिसे हमको क्या करना चाहिए, जिसका हमको सुरक्षित रखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। द अर्थ वाइटल साइन रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ,
अब जो विश्व की अति आवश्यक चिन्हें जो है वाइटल साइंस है वो दिखाती है, रिवील करती है, प्रकट करती है अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, कि यह एक मरीज के समान है। पृथ्वी जो है एक मरीज के समान है, पेशेंट इन ए डिक्लाइनिंग हेल्थ, क्योंकि अभी जो है उसका हेल्थ जो है एक मरीज के समान जो है, जिसका है स्वास्थ्य जो है अभी भी गिर रहा है, डिक्लाइनिंग हेल्थ। वी हैव बिगन टू रियलाइज अवर एथिकल ऑब्लिगेशन टू बी गुड स्टीवार्ड्स ऑफ द प्लानेट। स्टीवार्ड्स मतलब होता है संरक्षक, और एथिकल मतलब होता है नैतिक, ऑब्लिगेशन मीन्स बोल सकते हैं कर्तव्य, और ट्रस्टी मतलब होता है न्यासी, ठीक है। एंड लिगेसी मतलब होता है विरासत, और जनरेशन मीन्स क्या होता है परंपरा। तो वी हैव बिगन टू रियलाइज अवर एथिकल ऑब्लिगेशन टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लानेट एंड ए रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी ऑफ द लिगेसी टू फ्यूचर जनरेशन। अब यहाँ पे हम अपने नैतिक कर्तव्यों को, एथिकल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्यों को महसूस करना शुरू कर दिया है कि अब हम जो है अपने ग्रह का संरक्षक है, स्टीवर्ड्स है ऑफ द प्लानेट, ग्रह का संरक्षक है, और आने वाली पीढ़ी एंड फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी जो है और आने वाली पीढ़ी के को विरासत के रूप में एक जिम्मेदारी न्यायी बनेंगे, मतलब ट्रस्टी बनेंगे, ठीक है। आने वाले एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी बनेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। 1987 में वर्ल्ड कमीशन के द्वारा एक संपोषित विकास की धारणा या विचार को पॉपुलराइज किया गया, जो किस पर था, पर्यावरण और उसका विकास पर था। इन इट्स रिपोर्ट, उसने अपनी रिपोर्ट में इट डिफाइंड द आइडिया, उसने इस विचार को डिफाइन किया है एज डेवलपमेंट दैट्स मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। वह मानव विज्ञान है जो वर्तमान की ज़रूरतों को मानव जाति के भविष्य को बिना नुकसान पहुंचाए पूरा करे। ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, किसके बारे में, पर्यावरण और उसके विकास के बारे में। विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। विदाउट एग्जाम्पल स्वरूप देखते हैं, विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्स फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। जैसे कि विश्व की प्राकृतिक संसाधनों की बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को पूरा कर सके। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज अ केज वेयर द नोटिस रीड्स। अब लुसाका जाम्बिया में एक चिड़ियाघर है जहाँ एक बहुत बड़ा क्या है, एक पिंजड़ा है। देयर इज अ केज, एक पिंजड़ा है। वेयर द नोटिस रीड्स, जहाँ नोटिस लिखा गया है, मतलब नोटिस टंगा हुआ है। द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, विश्व का सबसे द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, विश्व का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट ए मिरर। अब अंदर देखने पर मतलब जो पिंजरे के अंदर जो है कोई अन्य जानवर नहीं है उसमें, बट ए मिरर, किंतु एक क्या है, एक दर्पण है। वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ आप स्वयं को देखते हैं। थैंक टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज, ठीक है। वहाँ ऐसा पिंजरा है जिस पर मिरर लगा हुआ है, जानवर नहीं है, जिसमें हम मतलब खुद को देखते हैं। तो मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो मानव जो है वो जो है सबसे बड़ा एनिमल है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ नंबर ऑफ एजेंसीज, अब उन एजेंसियों का धन्यवाद, वो जो अपनी बहुत नंबर ऑफ एजेंसी जो कई संख्याओं में है, जो बहुत अधिक है, इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में। अ न्यू अवेयरनेस हैज नाउ डाउन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब जो नया चेतना है, जागरूकता है, अब जो क्या हो गया है, आ गया है किसके ऊपर, जो सबसे मोस्ट डेंजर एनिमल, जो सबसे खतरनाक जानवर है, किसके बारे में बोल रहे हैं, मानव के अंदर जो है जागरूकता या चेतना आ गई है, ठीक है। द वर्ल्ड ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। अब वो जो है क्या कर दिया है, इसमें उसमें जागरूकता आ गया है, उसने महसूस किया है कि प्रमुख आधारित प्रणाली से साझेदारी आधारित, प्रमुख जो है आधारित प्रणाली से साझेदारी आधारित प्रणाली में बदलाव आया है। विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। साझेदारी से संबंधित जो भी आधारभूत जो प्रभाव है उसमें बदलाव आया है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग अबाउट 1.4 million living species with which mankind shares the earth।
अब वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है, कैटलॉग मीन्स होता है वर्गीकरण करना। वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है कि लगभग 1.4 मिलियन, मतलब 1.4 मिलियन जीवित प्रजातियों में से लिविंग स्पेसीज विथ विच मैनकाइंड शेयर्स विद द अर्थ, मतलब जीवित प्रजातियों की भागीदारी करता है। कौन करता है? मनुष्य जो है इन 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज जीवित प्रजातियों के साथ अपनी भागीदारी करता है। कहाँ पर? पृथ्वी पर। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली, जो अंदाज़ा है, एस्टिमेट मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे अंदाज़ा या अनुमान, वेरी वाइडली, अब पूरी तरह से क्या है? भिन्न है। वेरी मतलब यहाँ पे डिफर बोल सकते हैं, भिन्न होना। वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज, क्योंकि जो अंदाज़ा है वो क्या है? बहुत भिन्न है, क्योंकि अभी भी क्या है? अनकैटलॉग्ड है, अवर्गीकृत लिविंग स्पेसीज है, जिसका अभी भी वर्गीकरण नहीं किया गया है। ठीक है, वर्गीकरण किया नहीं जा सका है। ठीक है, 1.4 मिलियन के अलावा। बायोलॉजिस्ट रेकन, अब बायोलॉजिस्ट जो जीव वैज्ञानिक है उन्होंने गणना किया, रेकन मतलब होता है गणना करना, दैट अबाउट 3 to 100 मिलियंस अदर लिविंग स्पेसीज स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस। अब यहाँ पे जो बायोलॉजिस्ट ने गणना किया है कि लगभग 300, मतलब बोल सकते हैं कि 300 मिलियन अन्य जीवित प्रजातियां जो है, 300 मिलियंस अदर लिविंग स्पीसीज स्टिल लैंग्वेज, अब लैंग्वेज मतलब होता है मुरझाना बोल सकते हैं, या और बोल सकते हैं यहाँ पे छीड़, या अननेम्ड मतलब बिना नाम का, इन इग्नोमिनियस डार्कनेस मतलब होता है बदनाम या घृणित, इग्नोमिनियस मतलब होता है बदनाम और डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा। तो एक बदनाम या घृणित अंधेरे में बिना नाम के क्या है? मुरझा रहे हैं या छीड़ हैं। ठीक है, कितने? कम से कम 300 मिलियन अन्य जीवित जो प्रजातियां हैं। ठीक है, वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डील्ट इंटर अलिया, अब पहले अंतर्राष्ट्रीय आयोगों में से एक, वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस, पहले अंतर्राष्ट्रीय आयोगों में से एक जिसने अन्य बातों के साथ, विच डील्ट इंटर अलिया, अब यहाँ पे डील्ट विथ मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे निपटाया था, इंटर अलिया मतलब बोल सकते हैं अन्य बातों के साथ, इंटर अलिया मतलब बोल सकते हैं अन्य बातों के साथ। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय आयोग में से एक ने जिसने अन्य बातों के साथ इंटर अलिया, अन्य बातों के साथ परिस्थिति विज्ञान, विच द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी मतलब बोल सकते हैं परिस्थिति विज्ञान, एनवायरमेंट। ठीक है, परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण का, विथ द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी मतलब क्या किया था? परिस्थिति विज्ञान के साथ क्या किया था? परिस्थिति विज्ञान और बोल सकते हैं यहाँ पे एनवायरमेंट मतलब बोल सकते हैं पर्यावरण का, वाज द ब्रांड कमीशन, अब पर्यावरण के लिए क्या बना था? ब्रांड कमीशन बना था। ठीक है, और इकोलॉजी मतलब परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण ब्रांड आयोग बना था दोनों के लिए, विच हैड अ डिस्टिंग्यूश्ड इंडियन एज वन ऑफ द इट्स मेंबर, अब जिसमें उसमें मेंबर कौन था? सबसे प्रसिद्ध में डिस्टिंग्यूड मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे जो क्या हो प्रसिद्ध, डिस्टिंग्यूड मतलब होता है डिस्टिंग्यूज मतलब प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध भारतीय था, एस वन ऑफ द इट्स मेंबर, उसके जो सदस्य बना था अर्ली इंटरनेशनल कमीशन जो बना था उसमें एक सदस्य था भारतीय, जो क्या था? जिसका नाम था मिस्टर एल के झा। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चंस, जो प्रथम जो रिपोर्ट था उनका प्रतिवेदन था उसमें प्रश्न उठाया गया कि आर वी टू लीव अवर सक्सेसर, क्या हम अपने आने वाले सक्सेसर जो पीढ़ी हैं, आने वाले जो सक्सेसर हैं, स्कॉच प्लानेट उसके लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं? ठीक है, टू लीव मतलब होता है छोड़ना, हम उसके लिए आने वाले पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? और स्कॉच प्लानेट मतलब बोल सकते हैं झुलसे हुए ग्रह, एडवांसिंग डिजर्ट्स और बढ़ता हुआ रेगिस्तान, एडवांसिंग डिजर्ट्स, इम्पोरिज्ड लैंडस्केप मतलब बोल सकते हैं खराब भूमि। ठीक है, इम्पोरिज्ड बोल सकते हैं लैंडस्केप मतलब होता है भूमि। ठीक है, और इम्पोरिज्ड मतलब होता है अशक्त की हुई या खराब बोल सकते हैं। एंड एलिंग इन्वायरमेंट, और क्या छोड़ रहे हैं? बीमार वातावरण, इन्वायरमेंट छोड़ रहे हैं। ठीक है, या पर्यावरण छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये करके ये प्रश्न उन्होंने एल के झा के द्वारा उठाया गया। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हीज थॉटफुल बुक
द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट पॉइंट आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर। अब मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हीज थॉटफुल बुक, अब उसके अपने विचारशील पुस्तक था, उसके अपने विचारशील पुस्तक में उन्होंने, जिसका नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट पॉइंट आउट, इस बात पर उन्होंने क्या किया था, इस बात को उल्लेखित किया था, पॉइंट आउट किया था, द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर, जो पृथ्वी का मुख्य जैविक प्रणाली बायोलॉजिकल सिस्टम, मुख्य प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, मुख्य पृथ्वी का बायोलॉजिकल जो जैविक प्रणाली है वो क्या है, 4 प्रकार के हैं। पॉइंट ऑफ दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4, फिशरीज मत्स्य पालन, फॉरेस्ट जंगल, और क्या था ग्रासलैंड्स मतलब घास के मैदान, एंड क्रॉपलैंड्स और उपजाऊ भूमि जिसमें फसल उगाते हैं, क्रॉपलैंड्स। इन 4 भागों में क्या किया था, बायोलॉजिकल सिस्टम को डिवाइड किया गया था मुख्य रूप से, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। अब जो ये मछली पालन, जंगल, चारागाहें या फसली ज़मीनें थे, इससे भी पृथ्वी को आर्थिक व्यवस्था के आधार हैं। तो ठीक है, तो ये क्या है, पृथ्वी के आर्थिक इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था के आधार हैं बोल सकते हैं। ठीक है, फाउंडेशन मतलब आधार होता है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, पृथ्वी की आर्थिक, ग्लोबल मतलब पृथ्वी बोल सकते, पृथ्वी की आर्थिक व्यवस्था सिस्टम प्रणाली का क्या है, ये आधार है 4, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स। एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, दीज 4 सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक। इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू मतलब होता है इसके अतिरिक्त सप्लाइंग अवर फूड हमें क्या देता है, ये हमें फूड देता है, भोजन प्रदान करता है। सप्लाइंग अवर फूड कौन कौन सा, फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है और क्रॉपलैंड और फिशरीज। तो इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, हमें भोजन देने के अतिरिक्त दीज 4 सिस्टम, ये जो 4 प्रणालियाँ हैं, हमको व्यवहारिक रूप से क्या प्रदान करता है, रॉ मटेरियल्स, कच्चे पदार्थ देता है, फॉर इंडस्ट्री, किसके लिए, उद्योग के लिए, एक्सेप्ट मिनरल्स, किसके अलावा, खनिज और पेट्रोलियम जो रासायनिक यौगिक है, पेट्रोलियम उत्पाद, और डिराइव्ड सिंथेटिक जो रासायनिक यौगिक के अलावा हमको क्या करता है, कच्चे मटेरियल भी प्रदान करता है। ये 4 जो सिस्टम है। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, इन बड़े क्षेत्र में, विश्व के बड़े क्षेत्रों में, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स, ह्यूमन मानव जो है इन प्रणालियों पर क्या करता है, दावा करता है, आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, और यह स्थिति क्या पहुंच गई है, असंपोषित, ठीक है, जिसका पोषण ना किया जा सके, अनसस्टेनेबल लेवल में पहुंच गया है दावा करने की वजह से। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड। अब ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु जहां इसका जो है प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो गया है, नष्ट हो रहा है, मतलब उत्पादन, प्रोडक्टिविटी खराब हो रहा है, नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ठीक है, व्हेन दिस हैपन्स, जब यह होता है, फिशरीज कोलैप्स, जो मत्स्य पालन है वो क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, ढह जाता है, बोल सकते हैं यहाँ पे नुकसान पहुँचता है, फिशरीज जो मत्स्य पालन है उसको। फॉरेस्ट डिसअपियर्ड, और जंगल गायब हो जाते हैं इसके परिणाम स्वरूप। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, और जो घास के मैदान हैं वो किस में बदल जाते हैं, बैरन मतलब बंजर, वेस्टलैंड्स बंजर भूमि में बदल जाते हैं, कन्वर्टेड मतलब होता है बदल जाना। ठीक है, एंड क्रॉपलैंड्स डिटेरियर्ड, और जो क्रॉपलैंड्स है मतलब जो उपजाऊ भूमि है वो क्या हो जाता है, डिटेरियर्ड हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, इस प्रोटीन चेतनाग्रस्त, प्रोटीन कॉन्शियस बोला गया है। ठीक है, कॉन्शियस मतलब होता है चेतनाग्रस्त, प्रोटीन चेतनाग्रस्त एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, और भूखे संसार में, प्रोटीन से भरा हुआ खाने के भूखे संसार में, ओवर फिशिंग, प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड मतलब भूखा, जो प्रोटीन के भूखा हो इस संसार में, ओवर फिशिंग इज कॉमन वेरी एवरीडे। जो ओवर फिशिंग है, मत्स्य का जो अत्यधिक क्या है, ओवर फिशिंग है, मतलब उसको
ओवर फिशिंग, ज़्यादा मतलब मछली का पालन करना या मछली समुद्र से निकालना, ओवर फिशिंग करना जो है कॉमन एवरीडे आज के दिन में साधारण सी बात हो गई है, क्योंकि प्रोटीन के चक्कर में, ठीक है। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। अब गरीब देशों की बात है। अब गरीब देशों में जो है जो बोल सकते हैं जो गरीब देशों में है, जो कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट, जो स्थानीय जंगल है, कहाँ गरीब देशों में स्थानीय जंगल जो है बीइंग डेसिमेटेड। अब डेसिमेटेड मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू, किसके उद्देश्य से, किस कारण से, प्रोक्योर फायरवुड। प्रोक्योर मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। गेट जैसे होता है प्राप्त करना, उसी प्रकार प्रोक्योर मीन से होता है प्राप्त करना। प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग मतलब किसके लिए नष्ट हो रहे हैं, लोकल फॉरेस्ट जो है पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, ईंधन के रूप में, फायरवुड लकड़ी के रूप में, ठीक है। ईंधन मतलब जो फायरवुड है लकड़ी जलाने के काम आता है, उसके रूप में वो नष्ट हो रहा है जो लोकल फॉरेस्ट है। इन सम प्लेसेस, और कुछ स्थानों में फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, और कुछ जगहों में जो फायरवुड है बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, एक्सपेंसिव हो गया है, खर्चीला हो गया है। और इतना खर्चीला हो गया है, हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट, और इतना खर्चीला हो गया है कि वाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन वाट गोज इनसाइड इट। अब जो इतना खर्चीला हो गया है कि जो गोज अंडर द पॉट, जो पॉट के नीचे जो है, मतलब जो लकड़ी का रेट है, नाउ कॉस्ट मोर देन, लकड़ी का जो रेट है वो ज़्यादा हो गया है, वाट गोज इनसाइड इट, और जो खाने जो बर्तन के अंदर जो पक रहा है उसका रेट जो है कम हो गया है। ये कहने का मतलब क्या है, जो ईंधन का रेट जो है, ईंधन बोल सकते हैं जो लकड़ी जलाने का काम आता है, लकड़ी का रेट जो ज़्यादा बढ़ गया है, ना कि जो पॉट के अंदर जो बर्तन के अंदर जो पक रहा है उसकी अपेक्षा, ठीक है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, चूँकि जो उष्णकटिबंधीय जंगल है, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स। अब उष्णकटिबंधीय जंगलों के बारे में किसके शब्दों में, डॉक्टर मेयर्स के शब्दों में क्या करें देखते हैं। द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। अब वो कहते हैं कि डॉक्टर मेयर के शब्दों में ऊर्जा के क्रमिक विकास का मुख्य स्थान है। द पावर हाउस ऊर्जा के क्रमिक विकास का मुख्य स्थान है। इवोल्यूशन मतलब विकास, पावर हाउस मतलब जो बिजली उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ऊर्जा का मुख्य स्थान जो है उसको पावर हाउस बोल सकते हैं। इवोल्यूशन मतलब विकास। तो सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या होता है, परिणाम स्वरूप बहुत सी प्रजातियां जो है, सेवरल मतलब अनेक, स्पेसीज मतलब प्रजातियां ऑफ लाइफ फेस, अपना जीवन के लिए क्या कर रहे हैं, मुश्किल का सामना कर रहे हैं, समाप्ति का सामना कर रहे हैं, अपने जीवन की समाप्ति का सामना कर रहे हैं। फेस एक्सटिंक्शन मतलब होता है समाप्ति, एस रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, किसके परिणाम स्वरूप, एस रिजल्ट मतलब हो सकते हैं परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, डिस्ट्रक्शन मतलब इस बर्बादी के, इस डिस्ट्रक्शन के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, अपने बर्बादी, अपने जीवन की बर्बादी का समाप्ति की ओर है, जीवन की बर्बादी की समाप्ति की ओर है, ठीक है। Has been well said that the forests precede mankind, deserts follow. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding. अब यह ठीक ही कहा गया है कि इट हैज़ बीन वेल सेड दैट, यह ठीक ही कहा गया है कि जो जंगल है वह मनुष्य के पहले आता है, डिजर्ट्स द फॉलो, उसके बाद क्या है, जो मरुस्थल उसके बाद आते हैं। द वर्ल्ड्स एशियन पेट्रीमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग, जो विश्व का प्राचीन धरोहर जो उष्णकटिबंधीय जंगल है, ठीक है। पेट्रीमनी मतलब होता है धरोहर, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब उष्णकटिबंधीय जो जंगल है, इज नाउ इरोडिंग, अब वो जो है नष्ट हो रहे हैं। एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ अ ईयर, एक साल में कितना, 40 to 50 मतलब 40 से 50 मिलियन एकड़ कम हो रहे हैं। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर्स, और जो जलाने के रूप में प्रयोग की जा रही है, जो जलाने के रूप में प्रयोग की जा रही गोबर से, ठीक है। बर्निंग डिप्राइव्स, जो जलाने के रूप में, बर्निंग मतलब बोल सकते हैं जलाने के लिए, ठीक है, जलाने के लिए उपयोग किए जा रही जो गोबर से बना हुआ, ठीक है, गोबर से ग्रोइंग डंग, यहाँ पे बोल सकते हैं डंग मीन्स गोबर, ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, जो डंग क्या है, जो मिट्टी नेचुरल फर्टिलाइजर है, मतलब बोल सकते प्राकृतिक खाद है, किसके लिए, मिट्टी के लिए, वो क्या अब जलाने के लिए यूज किया जा रहा है। द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर्स। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट अ 5-fold
इंक्रीज। अब विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि 5 फोल्ड, अब यहाँ पे 5 फोल्ड मतलब बोल सकते हैं 5 गुना, ठीक है। 5 फोल्ड मीन्स क्या बोल सकते हैं, 5 गुना। इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कॉप विथ द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। अब टू कॉप विथ मतलब बोल सकते हैं सामना करना, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, अनुमान लगाया कि हमको 5 गुना इंक्रीज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। किसके रेट को, प्लांटिंग जो पौधारोपण है उसको 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। इज नीडेड टू कॉप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल। अगर हम लोग जो एक्सपेक्टेड, जो आशा किया गया जो फ्यूल है की डिमांड को, जो ईंधन के रूप में जो लकड़ी का उपयोग है उसकी मांग को इन द ईयर 2000 मतलब 2000 तक, जिस ये आर्टिकल लिखा गया था 1972 में, तो 2000 तक हमको इस के डिमांड को पूरा करने में कम से कम हमको कितना गुना पौधारोपण करना पड़ेगा, 5 गुना, ये कह रहे हैं, ठीक है। जेम्स स्पेथ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट सेड द अदर डे। अब दूसरे दिन जो जेम्स स्पेथ है, जो विश्व संसाधन संस्थान के अध्यक्ष है, ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्स मतलब विश्व संसाधन के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने दूसरे दिन कहा, said the other day we were saying that we are losing the forest at the n acre in a second, कि हम लोग उन्होंने कहा कि हम लोग जो जंगल को खो रहे हैं 8 एन एकड़ मतलब 1 एकड़ 1 सेकेंड में हम लोग 1 एकड़ को खोल रहे हैं। बट इट इज मच क्लोजर, किंतु यह सबसे और उससे ज़्यादा अधिक क्या है, उससे ज़्यादा करीब क्या है, इट मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू ए सेकेंड। मतलब हम लोग आधे सेकेंड में ही, 1 सेकेंड के बाद नहीं, आधे सेकेंड में ही हम लोग हाफ मतलब 1 सेकेंड में हम लोग 1.5 एकड़ 1 एकड़ एंड हाफ मतलब 1.5 एकड़ जो जंगल है उसको हम लोग 1 सेकेंड में खो रहे हैं। आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। जो हमारा संविधान का जो 48 अनुच्छेद है, 48A अनुच्छेद है, हमको प्रदान करता है कि जो राज्य है वो जो है पर्यावरण की सुरक्षा, प्रोटेक्ट और उसका सुधार के लिए प्रयत्न करेगा, एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। और किसके लिए, सेफगार्ड मतलब सुरक्षा के लिए, जंगलों की सुरक्षा के लिए, और जंगली जीव के जो देश के जो देश के जो जंगली जीव है और जो जंगल है उसकी सुरक्षा के लिए प्रयत्न करेगा। बट व्हाट काजेस इनलेस एंग्विश इज द फैक्ट दैट लॉस आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स इन इंडिया। किंतु कष्टकारक कारण यह है कि दुख का कारण यह है, एंग्विश मतलब होता है कष्ट, ठीक है। तो कष्ट से भरा हुआ जो अनंत जो कारण है, इनलेस, ठीक है, अनंत कारण ये है कि जो क्या है, जो फैक्ट है, जो तथ्य है, ठीक है, दैट लॉस आर नेवर रिस्पेक्टेड। यह तथ्य यह है कि जो हमारा कानून है उसको सम्मान नहीं दिया जाता, ठीक है, नेवर रिस्पेक्टेड एंड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया, और न ही भारत में उसको लागू हो पाता है, ठीक है, ठीक से लागू हो पाता है, न ही उसको ठीक से सम्मान होता है उसका। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज जो हमारा संविधान कहता है कि कैस्टरिज्म मतलब जातिवाद, अनटचेबिलिटी मतलब होता है छुआछूत, एंड बॉन्डेड लेबर और जो बंधुआ मजदूर है सेल बी एबोलिश्ड मतलब हो सकते हैं यहाँ पे खत्म कर दिया गया है, ठीक है। छुआछूत, जो जातिवाद है, जो बंधुआ मजदूर है, ठीक है, बॉन्डेड लेबर सेल बी एम्बोलिश्ड, बट दे फ्लोरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उस समय की बात है, 2000 जिस समय इसको लिखा गया था उस समय में देखा जाए तो कानून कितना वर्ष हो गया था, 44 मतलब 44 साल हो गए थे। इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा संविधान लागू होने के 40 से 45 साल के बावजूद जो है, जो ये शर्मनाक तरीके से सेमलेसली फल फूल रहे हैं, फ्लोरिश मतलब होते हैं फल फूल रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं इस पर, ठीक है, और ये अभी भी चल रहा है। अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टीमेट कमेटी, जो हाल ही के जो रिपोर्ट था उस समय का, जो हमारा पार्लियामेंट्स का एस्टीमेट कमेटी है,
ठीक है, जो अनुमानित समिति है ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, जिसने क्या लगाया कि इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, मतलब पिछले 40 साल 4 दशक में, मतलब पिछले 40 साल में जो हमारा भारत के जंगल है, इंडियाज अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, एक विश्वसनीय, ठीक है, विश्वसनीय बोल सकते हैं, ठीक है, रिलायबल बोल सकते हैं, विश्वसनीय जो गणना के अनुसार, जो डाटा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लॉन्चिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। मतलब ये कितना खो रहा है, मतलब एक साल में 3.7 मिलियन एकर्स जो जंगल है उसकी, और उस रेट में क्या कर रहा है ये, नष्ट कर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑफिशियली लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए फॉरेस्ट लैंड, मतलब बहुत बड़े एरिया जो है आधिकारिक रूप से क्या है, नामजद है, मतलब उसको भारत सरकार के रूप में नामजद है एज फॉरेस्ट लैंड। जो जंगल एज फॉरेस्ट लैंड किसके रूप में है, फॉरेस्ट लैंड के रूप में है। आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, जो लगभग वर्चुअली मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे लगभग, जो नामजद है ऑफिशियली आधिकारिक रूप से, वो लगभग क्या है, ट्रीलेस है, पेड़ रहित है पहले से ही, ठीक है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स। जो सरकार के आंकड़ों के अनुसार जो आंकड़ा बताया गया है उससे लगभग 8 टाइम्स, 8 बार जो है वो अधिक, अनुमान के अनुसार अधिक जो है जंगल का जो है लॉस हो रहा है, फॉरेस्ट जो जंगल जो है खो रहे हैं हम लोग, जंगल का नुकसान हो रहा है, जंगल जो है कट रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट्स स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। A 3 years studying using satellite and aerial photography conducted by the United Nations, उपग्रहों के प्रयोग के 3 वर्षीय अध्ययन और यूनाइटेड नेशन द्वारा किए गए हवाई सर्वेक्षण मतलब फोटोग्राफी यह चेतावनी देती है, वांस दैट द एनवायरनमेंट हैज डिटोरेटेड सो बैडली, मतलब यह चेतावनी देती है, वार्न करती है कि पर्यावरण जो है इतना अधिक खराब हो गया है, डिटोरेटेड सो बैडली दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मेनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। तो इसको 88 देशों में इसकी जांच पड़ताल की गई और उसमें जो है इसकी स्थिति जो है नाजुक बताई गई है। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या मनुष्य के भविष्य को नष्ट करने में सबसे शक्तिशाली, द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, सबसे शक्तिशाली कारण है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। इसमें मनुष्य की जनसंख्या को बढ़ाकर 1 अरब कर दिया है। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। यह जनसंख्या सन 1800 में विश्व का जनसंख्या थी, 1800 में विश्व की जनसंख्या थी। बाय द ईयर 1900 मतलब 1900 तक अ सेकंड बिलियन वाज एडेड, और 1900 तक इसमें 1 अरब और जुड़ गया। एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन, और 20वीं शताब्दी में 3.7 अरब मतलब 3.7 अरब लोगों को बढ़ा दिया है। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन, और जो वर्तमान की जो संख्या है वह 5.7 बिलियन है, ठीक है, 5.7 अरब अनुमानित की गई है। एवरी फोर डेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 1 मिलियन, और प्रत्येक चौथे दिन में जो विश्व की जनसंख्या है वह 1 मिलियन जो है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख जो है बढ़ती जा रही है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, इनकम जो बढ़ता है, आय बढ़ता है, किंतु जो उपजाऊपन है वो गिर जाता है। उपजाऊपन जो है गिर जाता है। एजुकेशन स्प्रेड्स, शिक्षा फैल रहा है। एजुकेशन स्पीड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और स्वास्थ्य जो है सुधरा हुआ है, ठीक है, शिक्षा का विस्तार हुआ है और स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, इसलिए विकास जो है सबसे ज़्यादा क्या है, अच्छा जन्म निरोधक है। कंट्रासेप्टिव मतलब जन्म निरोधक बोल सकते, जन्म निरोधक। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, इसलिए जो जन्म निरोधक है वो सबसे अच्छा विकास का सबसे अच्छा जन्म निरोधक है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल,
किंतु विकास जो है स्वयं में जो है लेकिन विकास स्वयं में तब तक संभव नहीं है, इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल, तब तक संभव नहीं है इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज, यदि जो वर्तमान स्थिति जो बढ़ रही है, वर्तमान में जो जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, उस स्थिति में जो है यह जो है नंबर्स जो बढ़ रहे हैं, उस स्थिति में यह जो है बिल्कुल भी वर्तमान में इस तरह बढ़ती रहेगी, ठीक है, नहीं है तब तक जनसंख्या वर्तमान इस तरह बढ़ती रहेगी, लेकिन विकास स्वयं में तब तक संभव नहीं है। मतलब यहाँ कह रहा है कि विकास जब तक संभव नहीं है, जब तक जो संख्या इस प्रकार जो वर्तमान में बढ़ रही है उस प्रकार अगर बढ़ती गई तो यह संभव नहीं है। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन। अब जो अमीर व्यक्ति है वह और अधिक धनी हो रहे हैं, एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन। अब बिगेट मतलब होता है जन्म देना या पैदा करना, और जो गरीब जो है बच्चे पैदा कर रहे हैं, विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। इसलिए वह जो है कंडेम्स मतलब हो सकता है अभिशाप देता है, या बोल सकते हैं निंदा, इसलिए कंडेम्स, इसलिए जो गरीब जो है रिमेन पुअर, इसलिए गरीब जो है गरीब और रहते हैं, ठीक है, इसके कारण से गरीब जो है और गरीब हो जाते हैं। पीपल विदाउट वर्क एंड रिमेन पुअर, मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। अब अधिक बच्चे होने का मतलब यह नहीं है कि अधिक काम करने वाला या कार्यकर्ता पैदा होगा या अधिक काम करने वाला होगा, मेरली मोर पीपल विदाउट वर्क, लेकिन जो बल्कि अधिक व्यक्ति काम से वंचित हो जाएंगे। मेरली मतलब बल्कि बोल सकते हैं मोर पीपल विदाउट वर्क, बल्कि अनेक लोग जो है बिना काम के हो जाएंगे। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग बी ट्रीटेड लाइक कैटल। और यह भी सलाह नहीं दिया जाता कि मानव के साथ मतलब पशुओं के समान व्यवहार किया जाए, बी ट्रीटेड लाइक ए कैटल एंड कंपल्सरली स्टरलाइज्ड, और क्या कर दिया जाए, अनिवार्य कर दी जाए। कंपल्सरी मतलब होता है अनिवार्य रूप से, और स्टरलाइज्ड मतलब होता है बांझ बना दिया जाए या नसबंदी कर दिया जाए। किंतु यह बिल्कुल भी क्या नहीं है, अनिवार्य रूप से मनुष्य के साथ जानवरों जैसे व्यवहार और अनिवार्य रूप से बांझ बना दिया जाए, यह बिल्कुल भी क्या नहीं है, ठीक नहीं है। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सियन। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव मतलब हो सकता है विकल्प, ठीक है, कोर्सियन मतलब होता है जबरदस्ती करना, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लेकिन परिवार नियोजन जो है, बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग, मतलब परिवार नियोजन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। परिवार नियोजन के अलावा विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट कोर्सियन, कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प हो सकते हैं, परिवार नियोजन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और वह भी बिना जबरदस्ती के, और वो भी इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सियन मतलब जबरदस्ती के, ठीक है। वास्तव में द चॉइस इज रियली बिटवीन, वास्तव में जो चॉइस है, जो हमारे पास विकल्प है, द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। अब परपेचुएशन मतलब होता है जारी रखना, अब गरीबी को जारी रखना। हमारे पास विकल्प क्या है, ठीक है, वास्तव में यह चुनाव, यह विकल्प जो है, यह चॉइस मतलब यहाँ बोल सकते हैं चुनाव, वास्तव में यह चुनाव जनसंख्या नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या नियंत्रण, और परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, और गरीबी जारी रखने के बीच में है। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड द परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। जो हमारा जो विकल्प है किसके रूप में, वास्तव में यह जो चुनाव के रूप में विकल्प है, द चॉइस इज रियली, वास्तव में चुनाव किस बीच में करना है, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के नियंत्रण और गरीबी जारी रखने के बीच में, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे, मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। आज भारत देश की जनसंख्या जो है अनुमानित 920 मिलियन है, जो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन द इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। हटमेंट मतलब होता है बोल सकते हैं यहाँ पे झोपड़ी, टॉप मोस्ट मतलब सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा, प्रायोरिटी मतलब होता है प्राथमिकता।
अब यहाँ पे भारत देश में इस बात की शंका से कोई भी परिचित नहीं है। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल, कि इस बात की से बिल्कुल भी परिचित नहीं है, इस बात की शंका से बिल्कुल भी परिचित नहीं है कि लोग अपनी झोपड़ी में ही भूखे मर जाएंगे। देयर हंग्री हेडमेंट्स, भूखे ही मर जाएंगे। अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, यदि जनसंख्या नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी गई तो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न। अब पहली बार मानव इतिहास में पहली बार जो है हम देखते हैं कि ट्रांसेंडिंग कंसर्न मतलब तुच्छताओं से दूर होकर हित की सोचते हैं, तुच्छताओं से दूर होकर हित की सोचते हैं। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानेट, मतलब यहाँ पे लोग सिर्फ जीवित रहने की ही नहीं बल्कि द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, मतलब लोगों को जीवित रखने की ही नहीं बल्कि बट द प्लानेट्स, मतलब ग्रह को जीवित रखने के बारे में सोचते हैं। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानेट, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं कि लोगों के सिर्फ जीवित रहने से नहीं बल्कि ग्रह को जीवित रखने से हैं। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एक्सिस्टेंस। अब हमने संसार के प्रति अपना दृष्टिकोण को क्या किया है, होलिस्टिक व्यू, अपने दृष्टिकोण को बदला है। द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइज मतलब होता है मृत्यु। जो पर्यावरणीय समस्या है यह आवश्यक नहीं है कि वो हमारे मौत का संकेत है। इट इज़ अवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, ये हमारे भविष्य के लिए एक पासपोर्ट के समान है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज असर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो उभरते हुए जो नए विश्व दृष्टिकोण है, इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन, उभरते हुए नए विश्व दृष्टिकोण है। असर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या बोल सकते हैं, जिम्मेदारी के काल में, एरा मीन्स काल होता है, जिम्मेदारी के काल में प्रवेश किया है। असर मतलब होता है प्रवेश करना। इट इज ए होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट। अब डिसोसिएटेड मतलब बोल सकते हैं पृथक या जुदा, और इसी प्रकार इंटीग्रेटेड मतलब बोल सकते हैं जुड़ा हुआ। ठीक है, इट इज होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू। अब जो हमारा पारिस्थितिक दृष्टिकोण है पूरे विश्व के बारे में, पारिस्थितिक दृष्टिकोण है पूरे विश्व को भिन्न भिन्न हिस्सों से पृथक कर, विश्व को जो भिन्न भिन्न तरीकों से डिसोसिएटेड विद द पार्ट्स, सीइंग द वर्ल्ड मतलब जो पूरे विश्व को भिन्न भिन्न तरीकों भिन्न भिन्न हिस्सों से पृथक कर सबको एक साथ जोड़कर रखने का दृष्टिकोण है। सीइंग द वर्ल्ड एज इंटीग्रेटेड होल रेदर देन डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट। इंडस्ट्री हैज ए मोस्ट क्रूशियल रोल इन रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो बोल सकते हैं इंडस्ट्री जो उद्योग है, इस नए जिम्मेदारी युग में, इस नए जिम्मेदारी से भरे युग में, दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रमुख जो है भूमिका निभाते हैं। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी मतलब कौन सा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बोल सकते हैं परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन होगा यदि, कौन सा परिवर्तन प्रभावशील होगा। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड, कौन सा परिवर्तन जो है प्रभावशील होगा यदि इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डूपॉन्ट, Mr. Edgar S. Ullard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officers। अब यहाँ पे यदि अधिक से अधिक व्यवसायी अध्यक्ष डूपॉन्ट मिस्टर एजर उलार्ड विचार को आत्मसात करे, जिन्होंने 5 वर्ष पूर्व अपने स्वयं को कंपनी का मुख्य इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण अधिकारी का घोषणा किया था। ही सेड उसने कहा
Our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental परफॉर्मेंस। एक्सेल मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे बढ़िया प्रदर्शन करें। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें मुख्य रूप से निर्माता के रूप में बने रहने के लिए यह ज़रूरी है कि हम पर्यावरण के कार्य में बढ़िया प्रदर्शन करें। हम लोग बढ़िया प्रदर्शन करें किसके काम में? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, पर्यावरण के कार्य में बढ़िया प्रदर्शन करें। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coined English uses as her felicitous words। अब अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मार्गरेट थैचर ने संक्षेप में कहा था कि किसी ने भी इस प्रकार का निर्णायक उद्बोधन डिसाइसिवली मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे निर्णायक और इनटू द करेंट क्वाइन इंग्लिश यूजेस ऑफ द फेलिसिटस वर्ड्स। अब फेलिसिटस वर्ड्स मतलब क्या बोल सकते हैं? बधाई के पात्र। तो इस प्रकार का निर्णायक उद्बोधन अपने बधाई संबोधन में कहा था जो मार्गरेट थैचर ने कहा। क्या कहा? नो जनरेशन हैज अ थ्रेश होल्ड ऑन दिस अर्थ। कोई भी पीढ़ी जो है इस पृथ्वी का मालिक नहीं है या नहीं है, ठीक है? कोई भी पीढ़ी इस पृथ्वी का मालिक नहीं है। ऑल वी हैव इज लाइफ टेनेसी। हम सबके पास जो है इज ए लाइफ टेनेसी, एक किराएदार के रूप में है, ठीक है? किराएदार इज ए लाइफ टेनेसी, जो भी हमारा जीवन है यहाँ पे एक किराएदार के रूप में है। विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज, जिसको हम पूरी तरह से रिपेयरिंग लीज, ठीक है? रिपेयरिंग मतलब ठीक करने के लिए, लीज मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ समय तक के लिए ज़मीन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है? उसको लीज भी कहते हैं, ठीक है? तो विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन। अब मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में क्या है? वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ। हम इस पृथ्वी के क्या नहीं है? इनहेरिटेड नहीं है, विरासत में मिला हुआ नहीं है ये हमें। फ्रॉम आवर फोरफादर्स, हमारे फोरफादर से, ठीक है? हमारे परदादा से या परदादाताओं से बोल सकते हैं, या फोरफादर से। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने इसे किससे उधार लिया है? अपने बच्चों से उधार लिया है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, इसे हमने अपने किससे उधार लिया है? बच्चों से उधार लिया है। तो यहीं से जो है यह जो चैप्टर जो है ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है?